नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ में आ गए हैं। इससे पहले वाली जो क्लास हमने ली है एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, उसके तुरंत बाद हम पहुंचे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम शुरू करें और ये जो क्लासें हैं आप एक के बाद एक क्लास जब देखेंगे तब जाके आपको सेकंड क्लास समझ में आएगी। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपके लिए फायदेमंद हो रही है, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कह रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कह रहा है कि वर्ड्स को उनके यूज के आधार पर, देखिए पता लग रहा है, वर्ड्स को उनके यूज के आधार पर किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को आप यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा, उसको अलग अलग भागों में बांटेंगे। अलग अलग भागों में बांटेंगे और वो बांटेंगे कैसे? वो बांटेंगे उनके कार्य के अनुसार कि उस सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है और उसका पर्टिकुलर नाम क्या है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये संख्या में होते हैं 8। कौन कौन से होंगे? देखिए, ये होगा नाउन, उसके बाद ये होगा प्रोनाउन, फिर उसके बाद होगा वर्ब, उसके बाद ये होगा एडवर्ब, उसके बाद होगा ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब होगा, एडवर्ब के बाद होगा कंजक्शन, कंजक्शन होगा, कंजक्शन के बाद होगा ये प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद होगा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होगा। तो ये देखिए, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, कंजक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा, इंटरजेक्शन होगा। ये 8 जो हैं ये कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या है वो 8 होगी। 8 आपके सामने है। नाउन आपको पता है, नाउन का मतलब क्या है? नाउन का मतलब है संज्ञा। ये जो आपका प्रोनाउन है इसका मतलब है सर्वनाम। उसके बाद वर्ब है, वर्ब का मतलब है क्रिया। आपकी एडवर्ब है, इसका मतलब होगा क्रिया विशेषण। इसके बाद है एडजेक्टिव, ये विशेषण होगा। इसके बाद है कंजक्शन, ये योजक कहलाता है, संयोजक भी कहलाता है, ये जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन का मतलब हो गया पूर्व सर्ग। इसके बाद इंटरजेक्शन है और इंटरजेक्शन हो गया विस्मय, विस्मय बोधक। ये आपके 8 हो गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अब क्या कह रहा है? देखो, वही बात जो हमने अभी कर ली है बोर्ड पे, ये वही बात को हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं, हमने बात कर ली है सबकी अलग अलग। फिर उसके बाद ये कह रहा है नाउन होगा, फिर ये कह रहा है प्रोनाउन होगा, सेकंड नंबर पर सर्वनाम होगा। फिर उसके बाद ये कह रहा है वर्ब होगी, उसके आगे ये कह रहा है एडवर्ब होगी, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा और इंटरजेक्शन होगा। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में। नाउन आपको पता है, संज्ञा होगी, प्रोनाउन सर्वनाम होगा, वर्ब क्रिया होगी, एडवर्ब क्रिया विशेषण होगा, एडजेक्टिव विशेषण होगा, प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग होगा और कंजक्शन योजक होगा जो जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन विस्मय बोधक जो शब्द होते हैं वो होगा। जैसे अभी उससे पहले भी हमने जो एक बात करी थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो बात थी उसमें अलास था, हुर्रे था, वाव है, उफ है, व्हाट ए, हाउ, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स कहलाएंगे इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन का मतलब यही क्या? जो सडन फीलिंग्स को व्यक्त करे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने बात भी की है कि जो सडन फीलिंग्स को व्यक्त करने वाले जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस है, वहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहला रहे हैं और यहां वो जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स कहलाएंगे इंटरजेक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, नाउन
आपको पता है नाउन का मतलब क्या होगा? आपने अभी बताया कि नाउन का मतलब होगा संज्ञा, और संज्ञा का मतलब क्या है? नेम ऑफ पर्सन। अलग अलग जरूर देखना, यहां हम कई बार ऐसा लगता है हमें कि बस किसी का नाम आ गया उसको हमने संज्ञा बोल दिया, उसके बाद फ्री हो गए। पर्सन है, प्लेस स्थान है, और उसके साथ थिंग कोई वस्तु है। हम इस थिंग को क्लेरिफाई करेंगे अभी कि इस थिंग का मतलब क्या क्या है। लेकिन क्या कह रहा है ये कि नाउन उसे कहेंगे। देखिए, अगर आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन भी याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये चीज भी कह सकते हैं, और आप ये चीज कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड इज ए नाउन, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, तो ये है, ये नेमिंग वर्ड है, ये नेमिंग वर्ड है। यूं कह सकते हैं आप कि क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ NAMING, नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। अब किसी का भी नाम हो गया तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी वो। ठीक है, फिर उसके साथ ये क्या कह रहा है? देखिए, ये देखिए, अब इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? ये देखिए, द लिली। लिली क्या है? पता है आपको क्या है? लिली फ्लावर है, स्मेल्स स्वीट। तो लिली है, नाउन हो गया। ये जो आपका लिली है क्या हो गया? नाउन हो गया। जयपुर क्या है? नाउन हो गया। और क्या हो गया? ये प्लेस हो गया। जयपुर क्या हो गया? प्लेस हो गया। लिली फ्लावर हो गया। महाराणा प्रताप वॉज ए ग्रेट किंग, नाम हो गया। महाराणा प्रताप क्या हो गया? नाम हो गया। तो क्या हो गया? नाउन हो गया। हिज ब्रेवरी, ये क्या हो गई? ये थिंग में आ गई। बहादुरी, वॉन हिम रिवार्ड, उसकी बहादुरी उसे सम्मान दिलाती है, तो बहादुरी क्या हो गई? थिंग में आ गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि या पर्सन होगा, प्लेस होगा और थिंग होगा। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे आपका नाउन। अब देखिए, ये इसको क्लेरिफाई कर रहा है। यहां जो शब्द थिंग का अभिप्राय सभी वह वस्तुएं हैं, ध्यान देना इस बात पे, ये काफी हद तक क्लियर कर देगी नाउन को। क्या कह रहा है? यहां जो शब्द थिंग का अभिप्राय सभी वह वस्तुएं हैं। कौन सी वस्तुएं हैं? सब वो वस्तुएं हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, छू सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं। ये चख है, ओके, और स्मेल कर सकते हैं, ये वो सब। तो यहां थिंग का मतलब क्या हुआ? यहां थिंग का मतलब सब वो वस्तुएं आ गई, वो नाउन होगी जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सब नाउन होगी। ओके, इसका हमें ध्यान रखना है। तो क्लियर, नाउन का क्लियर हो गया। नाउन का मतलब क्या है? नाउन का मतलब है पर्सन, प्लेस और थिंग। और थिंग का मतलब क्या है? थिंग का मतलब है सभी वो ऑब्जेक्ट जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगा? वो सब नाउन कहलाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए देखते हैं दूसरा, जिन्हें हम सिर्फ सोच सकते हैं। नाउन की बात कर रहे हैं। पहली थिंग का मतलब क्या हो गया? जो अभी आपने देखा, छू सकते हैं, देख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे वो कह रहा है जिन्हें हम सोच सकते हैं, वो भी नाउन होगा। ध्यान रहे इस बात का। दूसरा, जिन्हें हम सोच सकते हैं, सब संज्ञा है। आपने किसी चीज के बारे में सोच लिया है, किसी चीज के बारे में सोच लिया, आपने सोच लिया ईमानदारी। अब देख थोड़े सकते हैं आप उसे? नहीं देख सकते ना। जब आप उसे नहीं देख सकते हैं लेकिन सोच तो सकते हैं उसके बारे में। आप अच्छाई है, गुडनेस, उसके बारे में भी आप क्या है? सोच सकते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में अगर सोच सकते हैं तो फिर वो भी क्या है? वो संज्ञा है। तो थिंग का मतलब यहां दो चीजें निकलकर आपके सामने आई। पहली चीज तो वो जिन्हें फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनका है, अस्तित्व, भौतिक अस्तित्व जिनका है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सब आ गया। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा वो कह रहा है कि जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, वो सब भी इसमें आ गई। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सब नाउन कहलाएगा। तो नाउन क्लियर हुआ। नाउन का मतलब क्या हुआ? नेम, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। और थिंग का मतलब क्या हुआ? थिंग का मतलब
जिनका फिजिकल अस्तित्व है, शारीरिक अस्तित्व है, भौतिक अस्तित्व है। और दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज ये होगी जिनको हम सोच सकते हैं, वो सब क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका? प्रोनाउन। देखिए अब प्रोनाउन आ रहा है। अब प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? वर्ड, वो शब्द, वर्ड विच इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ नाउन, अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर काम आए। आपने हिंदी में तो पढ़ा है ना, तो आप डायरेक्ट देखेंगे सर ये क्या लगा दिया, इंस्टीड तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो इंस्टीड के चक्कर में मत पड़ो आप। आपका जो पहले का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको सार्थक बनाते हुए, एज ए टूल के काम लेते हुए हम इसको भी उससे कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? प्रोनाउन। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, आपका प्रोनाउन का मतलब क्या है? प्रोनाउन का मतलब हो गया सर्वनाम। और सर्वनाम का मतलब क्या हो गया? इंस्टीड नाउन, अर्थात जो नाउन के स्थान पर काम आए, जो संज्ञा के स्थान पर काम आए, जो संज्ञा के स्थान पर काम आए, वो क्या कहलाएगा? आपका सर्वनाम कहलाएगा। ओके, अब जैसे कैसे आएगा? अब देखिए आप, अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है कि दीपक इज एब्सेंट बिकॉज ही इज आउट ऑफ स्टेशन। अब देखिए यहाँ एक चीज और गौर करने लायक है। अब वो गौर करने लायक क्या है कि प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है कि अगर हमें वाक्य की सुंदरता को बरकरार रखना है और इस नाउन के रिपीटेशन को रोकना है। जैसे मान लीजिए आप कोई कहानी सुन रहे हैं, कोई निबंध लिख रहे हैं, या कोई भी जो चीज आप दिन में देखिए, आप उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं दीपक बहुत अच्छा लड़का है, दीपक स्कूल जाता है, दीपक ये, दीपक वो, दीपक ये, दीपक वो। सामने वाला कहेगा यार क्या दीपक दीपक लगा रखा है। तो ये नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ताकि वाक्य की सुंदरता भी बरकरार रहे और इस रिपीटेशन से भी हम बच सके। इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ये भी हमें दिमाग में रखना है। तो क्या कह रहा है? देखो दीपक क्या है अपना, अभी आपने पढ़ लिया, अब इतना तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। अभी पढ़ा इससे जस्ट पहले। दीपक क्या है? बताओ, दीपक क्या है? दीपक है नाउन, करेक्ट। अब दीपक नाउन है तो दीपक इज एब्सेंट बिकॉज अब दीपक के लिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो है ही। क्या है वो? ही। अब दोबारा हमें दीपक लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो ही हमने लिखा है ये कहलाएगा बेटा प्रोनाउन। ये क्या कहलाएगा? ये प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरा देखिए, भूमिका। बताइए क्या है? नाम है क्या? नाम हो गया ना। और जब नाम हो गया तो क्या हो गया? नाउन हो गया। और जब ये नाउन हो गया तो अब आगे देखिए, भूमिका इज स्टूडेंट ऑफ द ईयर बिकॉज सी। तो भूमिका के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया? शी का इस्तेमाल किया। और ये जो सी है ना, ये सी क्या है बेटा? ये सी है माय डियर प्रोनाउन। समझ में आ गई बात? तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। और प्रोनाउन के एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, दीपक के लिए हमने ही का इस्तेमाल किया, भूमिका के लिए हमने सी का इस्तेमाल किया। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, तो सर आप 2 एग्जाम्पल से सारे प्रोनाउन। अरे भाई पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और उसके साथ एक चीज और रखनी है कि जब हमें अगर कमांड करनी है ना, तो पूरे इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए कॉपी और पेन आपके हाथ में होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रहे। लिखते जाइए आप। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ आउटर चल रहे हैं। आपने कई बार बर्तन देखा होगा ना, बर्तन में क्या होते हैं? जब उसमें खिचड़ी वगैरह होती है, सीधा बीच में हाथ डालते हैं क्या? नहीं ना। क्या करते हैं? साइड से। तो भाई जब बीच में कूदना है तो पहले चारों तरफ से चलना पड़ेगा। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ पूरी तरह से बेसिक कंप्लीट सा हो रहा है, फिर हम आएंगे, फिर हम नाउन भी करेंगे, नाउन के प्रकार भी करेंगे, फिर प्रोनाउन पे आएंगे, प्रोनाउन के प्रकार भी आएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको ये लो प्रोनाउन ही खत्म हो गए। तो अभी एक बेसिक सा आइडिया है कि नाउन किसको कहेंगे, प्रोनाउन किसको कहेंगे, राइट। आइए चलिए फिर आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट कह रहा है एडजेक्टिव। क्या कह रहा है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट आया आपके सामने। और एडजेक्टिव का मतलब आपने कहा कि इसका मतलब होगा विशेषण। और विशेषण का मतलब क्या है? जो क्या कर दे? ऐड समथिंग। क्या कर दे? जो ऐड कर दे, कुछ ऐड कर दे। और किसमें कर दे बेटा? द मीनिंग ऑफ ए नाउन, उसमें ऐड कर दे। नहीं आया समझ में? तो तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज को काम में लो। क्या कहता है? जो संज्ञा
और सर्वनाम यानी दोनों की, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों के अर्थ में ऐड कर दें, उनकी विशेषता बताएं, उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। देखिए क्या कह रहा है, रोहित। सबसे पहले तो अब ये बताओ रोहित क्या है? पढ़ा ना आपने अभी थोड़ी देर पहले, क्या है रोहित? ठीक है, रोहित क्या हुआ बेटा? रोहित हुआ नाउन, करेक्ट। अब रोहित नाउन हुआ तो यहां एक शब्द आया है ब्रेव। तो ब्रेव कौन है? कौन है ब्रेव? ब्रेव है रोहित। और ये जो ब्रेव है यानी रोहित एक बहादुर लड़का है, तो ये जो बहादुर है ये रोहित के लिए आया है, ये रोहित की विशेषता बता रहा है, और इसीलिए इस शब्द को हम कहेंगे एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। क्लियर? दूसरा देखो, देयर आर 34 स्टूडेंट्स इन 10th क्लास। कितने बच्चे थे? 34। तो अब ये जो 34 है, ये 34 किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स तो संज्ञा है ना, और संज्ञा है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए 34 आया है, अर्थात ये किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हो गया अपना एडजेक्टिव। क्या हो गया? ये हो गया बेटा अपना एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्लियर हुआ। एडजेक्टिव का सीधा सीधा मतलब हो गया जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, या एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, जो नाउन की विशेषता में, अर्थ में जो और ऐड कर दें, उसकी विशेषता बता दें, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एडजेक्टिव। क्लियर? अब देखिए, अब क्या है बेटा? अब है वर्ब। क्या है? वर्ब। और वर्ब का मतलब आपको पता है कि वर्ब का मतलब होगा क्रिया। क्या होगा? क्रिया। अब देखो नाम से पता लग जाना चाहिए। वैसे आप है ना, कम से कम दिमाग को है ना पैसिव नहीं, एक्टिव रखा करो पढ़ते समय। अब आपके दिमाग में आ गई क्रिया, अब क्रिया आते ही आपको पता लग जाना चाहिए कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा। व्यंजन क्रिया है, तो क्रिया ऐसे तो नहीं कि बैठ गए और क्रिया हो जाएगी। तो क्रिया का मतलब आप अज्यूम किया करो पहले से। हाँ, तो क्रिया होगी, तो क्रिया होगी तो इट मीन्स क्या होगा? एक्शन होगा या फिर स्टेट होगा। ये दोनों चीज होनी चाहिए। ये होगी तो क्या होगी? फिर क्रिया होगी। अब आप कहोगे क्रिया, देखो ये टॉपिक हम अलग से जब चलेंगे तब फिर हम वहां बात करेंगे बेटा, क्रिया कितने प्रकार की होगी, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया कौन सी होगी, मैन वर्ब मुख्य क्रिया कौन कौन सी होगी, वो हम सारी बात करेंगे। अभी हम यह बात करते हैं इसकी। ओके, और इसकी बात करेंगे तो ये क्या कह रहा है? वर्ब। और वर्ब का मतलब आपने बोल दिया है कि क्रिया। ओके, अब देखते हैं क्या कह रहा है। ए वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ये लो अभी जो बात की है वही बात हो गई ना। अभी आपने बताया है क्या कह रहा है कि एक वर्ड हो जो एक्सप्रेस करता हो, व्यक्त करता हो, और क्या व्यक्त करता हो? या तो वो एक्शन को व्यक्त करता हो या स्टेट को व्यक्त करता हो। वो क्या कहलाएगा? वो वर्ब कहलाएगी। कैसे कहलाएगी? ये देखिए, संतोष इज ए लेक्चरर। ये जो इज है ना, ये क्या है? वर्ब है। ये वर्ब क्या है? ये संतोष की स्थिति को बता रहा है। संतोष की जो स्थिति है वो क्या है? संतोष क्या है? वो लेक्चरर है। ओके, दूसरा देखिए, गौरव क्या है? गौरव वेंट टू सिटी। वेंट गो, वेंट गोन। क्या है? वेंट गया, एक्शन हो रहा है। तो ये जो वर्ब है ना, वेंट गया। ओके, कि गौरव कहाँ गया? सिटी गया तो एक्शन हुआ। एक्शन हुआ तो ये क्या हो गया? ये हो गई आपकी वर्ब हो गई। और यहाँ ये क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। अब ठीक है, जब पढ़ ही रहे हैं तो अब चेक कर लो एक बार फिर से। गौरव क्या है बेटा? गौरव क्या है? नाउन है। सिटी क्या है बेटा? बोलो सिटी क्या है? नाउन है। लेक्चरर क्या है? क्या है लेक्चरर? नाउन। अरे जब पढ़ रहे हो तो कम से कम जवाब तो दो ना कि वास्तव में मैंने जो पढ़ा है वो बार बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो देखना पड़ेगा ना, चेक भी होता जाएगा। संतोष क्या है? अरे भाई नाम आ गया ना, शुरू में आपने कहा था नाम हो, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो संतोष क्या हो गया? नाउन हो गया। तो ये देखो बार बार रिपीट हो गया। ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप किताब खोलते बता दोगे नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। रटने की आवश्यकता नहीं है। ओके,
तो वर्ब का मतलब समझ में आ गया, जो या तो एक्शन हो या स्टेट हो वो क्या कहलाएगी, वो वर्ब कहलाएगी। देखिए संतोष इज लेक्चरर, गौरव वेंट टू द सिटी, तो वेंट यहाँ वर्ब है, इज यहाँ वर्ब है। ओके, आगे चलते हैं। रमेश इज ए डॉक्टर, सेम है। अब आते हैं एडवर्ब। अब जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब का मतलब हो गया क्रिया विशेषण। और जब क्रिया विशेषण है तो हमें एक चीज जरूर देखनी है। अब तक हमने जो क्रिया विशेषण पढ़ा है ना, तो आपने ये देखा होगा क्रिया विशेषण का मतलब है सर देखो नाम से पता लग रहा है जो क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण हो जाएगा ऐसा। लेकिन ये हमें ये देखना है कि ये क्या करें बेटा, ये ऐड कर दें, और बेटा ऐड किस में कर दें, वर्ब में, एडजेक्टिव में, अनदर एडवर्ब में। देखिए ये ध्यान देने की बात है। अब तक बस इतना सा पता था कि सर वर्ब की मीनिंग में थोड़ा सा ऐड कर दें एडवर्ब हो जाएगी। तो एडवर्ब का मतलब क्या हो गया आपको, क्रिया विशेषण। क्या हो गया, और इस शब्द से तो सिर्फ इतना पता लग पाता है कि जो क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण हो जाएगी। लेकिन नहीं, क्या कहना चाह रहा है, वो क्रिया की तो बताए, वो तो ठीक है यहां तक तो, लेकिन उसके साथ साथ वो एडजेक्टिव की विशेषता बताएं या अनदर एडवर्ब की विशेषता बताएं तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो एडवर्ब हो जाएगी। और सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस में अपना ऐसे पहचानेंगे कि मान लीजिए अपने पास में ये सेंटेंस आ रहा है और वो सेंटेंस है दिस शर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या है दिस शर्ट। अब देखो मैं आगे बढ़ू ना, उससे पहले तुम सीधा सा इतना बता दो दिस शर्ट क्या है, आ गया होगा ना, ठीक है। ब्यूटीफुल, अरे भाई ब्यूटीफुल किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, ब्यूटीफुल आपका हो गया एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और इस एडजेक्टिव को और ज्यादा बताने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया और वो शब्द है वेरी। तो क्या मतलब हुआ, जो किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में भी ऐड कर दे वो एडवर्ब कहलाएगी। तो बेटा ये क्या हुई, ये हुई माय डियर एडवर्ब। क्या हुई, एडवर्ब हुई। अब आगे देखिए, पिंकी स्पीक्स, पिंकी क्या हो गई बताइए, पिंकी नाउन हुई ना, ठीक है। स्पीक्स वर्ब हुई, द वर्ड नाउन है। क्वाइट करेक्टली, देखो करेक्टली क्या है, ये एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब की विशेषता भी बता रहा है ये सब, तो ये क्या हो गई, ये एडवर्ब होगी। ओके, अगला देखो, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली। स्लोली क्या है, स्लोली क्या है, ये देखिए इसको, स्लोली क्या है, स्लोली है एडवर्ब। और एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये वॉक्स की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, वॉक्स की। वो कैसे चलता है, वो चलता है स्लोली, धीरे धीरे। तो ये वर्ब है, ये क्या है बेटा, वर्ब। यहाँ वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हो गया। यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब हो गया। या अनदर एडवर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हो गया। तो क्लियर हो गया ना। तो कहने का मतलब एडवर्ब क्या हो गया, एडवर्ब हो गया क्रिया विशेषण। और इसके साथ आप अपनी कॉपी में ये भी लिख लीजिए कि क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो या तो क्रिया की बताए, किसकी बताए बेटा, क्रिया की बताए, उसके साथ साथ वो किसकी बता सकता है, विशेषण की बता सकता है, उसके साथ साथ वो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकता है। तो ये हो जाएगा बेटा अपना एडवर्ब, ये क्रिया विशेषण हो गया। अब नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन। अब देखो प्रीपोजिशन है ना, ये जो प्रीपोजिशन है इसे हम हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो आप इसे हिंदी में लिखेंगे पूर्व सर्ग। क्या लिखेंगे, अब ये ऐसा शब्द है, ऐसा थोड़ा क्लिष्ट शब्द है, आप देखेंगे सर क्या पूर्व सर्ग, ये क्या मतलब हुआ। सिंपल सी लैंग्वेज में इतना ध्यान रखना है कि कोई भी, देखो इन दो शब्दों से है ये, प्री पोजिशन। तो प्री का मतलब हुआ बेटा पहले, और प्री का मतलब पहले, तो पोजीशन का मतलब हो गया स्थिति। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ किसी नाउन या प्रोनाउन से, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे नाउन या
दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को, संबंध बताने वाले शब्दों को पूर्व सर्ग कहते हैं, यानी प्रीपोजिशन कहते हैं। अब कैसे? अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो छोड़ो, ऐसे समझ लो। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, लो क्लियर हो जाएगा। देखो बुक क्या है बेटा, याद करो जो नाउन की बताया था। बुक क्या है? आपने कहा सर नाउन है ये, ठीक है भाई नाउन है। द टेबल क्या है? नाउन है। अब ये क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में संबंध बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। क्लियर हो गया? देखिए अब अगर आप ये चाहते हैं कि सर ये नहीं हो, तो आप सेंटेंस का ये अनर्थ कर बैठेंगे। कैसे कर बैठेंगे? देखिए अभी देखते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, द बुक इज, अर्थ निकालिए। आप कहोगे बुक क्या है? टेबल है। हो गया ना? अब बुक टेबल तो नहीं हो सकती ना, तो मतलब क्या हुआ? ये जो शब्द यहां आया है, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाला जो शब्द है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रीपोजिशन। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया प्रीपोजिशन माय डियर। क्या हुआ? प्रीपोजिशन। क्लियर दैट? तो प्रीपोजिशन क्या हुआ? वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगे और दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे, यानी पूर्व सर्ग कहेंगे। ठीक है ना यहां तक? चलिए अब देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए ए वर्ड, बात वही है जो मैंने कह दी है। ओके, देखिए ए वर्ड प्लेस्ड, यानी रखा जाए, लगाया जाए, बिफोर, पहले, नाउन और प्रोनाउन। समझ में आ गई बात? जो मैंने कही है वो ये, नाउन या प्रोनाउन से पहले रखी जाए, शो, ये दिखाने के लिए रिलेशन की उसका क्या संबंध है बिटवीन इन दोनों में, इन दोनों में क्या संबंध है, ये दिखाने के लिए जिस शब्द को रखा जाता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है, कैसे? देख लेते हैं। नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, क्या कह रहा है? दे लिव इन ए जयपुर, दे लिव इन ए जयपुर। दे क्या है? प्रोनाउन है। जयपुर क्या है? नाउन है। इन कहाँ रहते हैं वो? जयपुर में रहते हैं, तो जयपुर में रहते हैं। तो इन क्या है बेटा? यहाँ प्रीपोजिशन है। ये दोनों नाउन है और प्रोनाउन के बीच में क्या कर रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं। बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स कहाँ है? टेबल के ऊपर है। जो ऑन शब्द है वो टेबल के और बुक के बीच में रिलेशन बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया भैया? प्रीपोजिशन हो गया। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ ना? ये प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन नाम से पता लग रहा है कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब क्या हो गया? योजक हो गया। कंजक्शन का मतलब क्या हुआ? योजक हो गया। योजक का मतलब क्या हुआ? जोड़ने वाला। आप और सिंपल अगर देखें तो ये क्या हो गया? कंजक्शन, जोड़ने वाला। कई बार कंजक्शन को क्या बोलते हैं? चेन वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन वर्ड। चेन का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब बांधना, चेन का मतलब जोड़ना, और इनको जॉइनिंग वर्ड भी बोलते हैं। आप दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स अर्थात जो ज्वाइन कर दे। अब ज्वाइन किस किस को कर दे? ज्वाइन करे शब्दों को और ज्वाइन कर दे वाक्यों को। तो इन वाक्यों को और शब्दों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का, जिन वर्ड्स का यूज करोगे वो कहलाएगा कंजक्शन। वो क्या कहलाएगा? वो कंजक्शन कहलाएगा। देखते हैं, देखिए, ए वर्ड विच जॉइन वर्ड्स, एक ऐसा शब्द जो जोड़ता हो। किसको जोड़ता हो? वर्ड्स को जोड़ता हो। और किसको जोड़ता हो? सेंटेंसेस, यानी वाक्यों को जोड़ता हो और शब्दों को जोड़ता हो। उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनको? उनको कंजक्शन कहेंगे। क्लियर? देखिए एग्जांपल लेते हैं। मोहन एंड सोहन। देखिए
मोहन एंड सोहन, ये जो एंड है ये किसको जोड़ रहा है? सोहन को और मोहन को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है बेटा? मोहन और सोहन को। दूसरा क्या? आई प्ले वॉलीबॉल, मैं वॉलीबॉल खेलता हूं। बट जेपी यानी जयप्रकाश प्ले क्रिकेट, वो क्या खेलता है? जयप्रकाश क्या खेलता है? जयप्रकाश क्रिकेट खेलता है। अब यहां क्या हुआ? एक तो ये हो गया पूरा सेंटेंस, एक ये हो गया पूरा सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। तो बट क्या हो गया बेटा? बट हो गया कंजक्शन। क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। क्लियर? तो कंजक्शन का मतलब क्या हुआ? कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों को जोड़ता है और वाक्यों को जोड़ता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे। तो क्लियर हुआ कंजक्शन? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब है इंटरजेक्शन। क्या कह रहा है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन ये कह रहा है वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। देखो रिपीट हो रहा है ना वापस। पहले भी बात करी थी, याद करो, पहले वाली क्लास में हमने बात करी थी। पहले वाली क्लास में हमने बात करी थी किसकी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। और इस क्लास में हम किसकी बात कर रहे हैं? इस क्लास में हम बात कर रहे हैं इंटरजेक्शन की। तो क्या होगा इंटरजेक्शन? वह शब्द, वर्ड, वह शब्द जो व्यक्त करता हो, एक्सप्रेस करता हो, व्यक्त करता हो। किसको करता हो बेटा? सडन फीलिंग्स को। ओके, अब क्या है? जैसे होरे माय टीम हैव वन द मैच। तो ये जो शब्द है ना हुर्रे, ये हमेशा क्या करता है बेटा? उल्लास। क्या काम करता है? उल्लास, आनंद को व्यक्त करता है। उल्लास और आनंद को व्यक्त करता है। ये वो वर्ड है जो उल्लास को, आनंद को, विजय को, ओके, उनको व्यक्त करता है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? जैसे हाउ डिस्गस्टिंग। हाउ डिस्गस्टिंग, दिमाग खराब हो जाता है वो देखते ही। कोई ऐसी चीज दिख जाए जो बेहद भद्दी हो, कुरूप हो, और उसको देखते ही तुम्हारे यहाँ ललाट पे 3 सलवटे पड़ जाएं, और फिर तुम कहो हाउ डिस्गस्टिंग। तो ये जो शब्द है ना, हाउ डिस्गस्टिंग, ओके, ये इसके अलावा जैसे आप ये कहो व्हाट। अरे तुम अचानक बैठे हो और कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो अप्रत्याशित है, चौंकाने वाली है, अचानक आ जाए और कह दे अरे यार वो जो है ना, वो जो कल अपने साथ जो बैठा था, ही इज नो मोर। आप कहोगे व्हाट, क्या? तो ये जो शब्द हैं, इसके लिए जैसे आप ये कह सकते हो व्हाट ए ब्यूटी। व्हाट ए ब्यूटी, तुम तो जानते हो ना कि निकल रहे हो रास्ते से, भाई निकलते हो तो फिर दिख गई। जैसे अब यहां दिख गई का मतलब सीधा वहीं जाना है। दिख गई का मतलब है भैया कोई फूल दिख गया अच्छा सा, किसी बगीचे के पास से निकल रहे हो और वो बहुत सुंदर लगा तुम्हें, और दिखते ही तुमने क्या कहा? तुमने कह दिया व्हाट ए ब्यूटी, कितना सुंदर फूल है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, ये भी कह सकते हो। तो सीधा सा इतना ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जो व्यक्त करते हो सडन फीलिंग्स को इंटरजेक्शन कहलाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। 8 हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं, जिनमें सबसे पहले नाउन था। रिपीट करेंगे आप मेरे साथ, ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। अगर आप क्लास में बैठे हैं और मेरी क्लास देख रहे हैं तो वो वहीं याद हो जानी चाहिए। घर जाके क्रेमिंग करना, फिर उसके बाद में उसको तोते की तरह रटना, इसका मतलब तो फिर पढ़ाना ही बेकार है ना। तो रिपीट करेंगे। नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, वर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, कंजक्शन हुआ, प्रीपोजिशन हुआ एंड इंटरजेक्शन हुआ। ये रही अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इनको 1 बाय 1 एक एक करके करेंगे। अगर आपको लगा कि क्लास में मजा आ गया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।